किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक हो हमेशा की तरह, आप रेज योर हैंड बटन प्रेस कर सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ उसके बाद। हाँ उत्तम जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने एक मैं वीडियो देख रहा था सर, आपकी मेडिटेशन सर्विस मतलब एक कर्म वाली सीरीज। तो उसमें सर आपने बताया था कि मतलब हमारे कुंडलिनी माँ होती है सर, हमारे कर्म भस्म करती है। तो अच्छे कर्म भस्म करती है या सर बुरे कर्म भस्म करती है, वो मुझे डाउट। ओके, देखो, जो आपके अच्छे कर्म होते हैं, जो आपका सतोगुण होता है, वो आपको ये जिस मार्ग पे हम हैं इस पे आपको वो धक्का देगा, पीछे से आपको हेल्प करेगा। मतलब वो अवरोधक नहीं होता, जो भी आपका पुण्य वाला कर्म है। और मैंने एक जगह ये भी उसमें बोला था, कर्मा वाली सीरीज में तो शायद नहीं, पर मैंने मेडिटेशन सीरीज में एक जगह ये बोला था, या किसी और जगह मैंने पक्का बोला था कि जब आपकी इस जीवन का अंत होगा, जब आप इस देह को छोड़ के जाएंगे, और अगले जन्म से पहले अगर आपके जैसे पुण्य कर्म हैं या अपनी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई थी, तो आप जो ऊपर के लोग हैं, भूलोक के जो ऊपर के जो सूक्ष्म और कारण जगत के जो लोग हैं, आपकी उन्नति के हिसाब से कितना आपने प्रोग्रेस करी है इस जीवन में, उस हिसाब से आपको वहां पे सुख का भोग होता है। वो आपके पुण्य कर्म जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं उसके हिसाब से होता है कि कितने पुण्य कर्म है, कितना लंबा आपको वहां पे आप वहां पे रुक पाएंगे, सुख का अनुभव करेंगे। जैसे ही वो पुण्य कर्म आपके एक मात्रा में, हम सारे नहीं कि सारे पुण्य कर्म आपने वहीं खत्म कर दिए, मतलब अच्छे कर्म आपके बचे ही नहीं, फिर एक मात्रा में आपके जो पुण्य होता है उसका आपको वहां पे दूसरे लोकों में, और वहां समय जो है वो यहाँ के समय से अलग है। यहाँ मतलब यहाँ वहाँ का बहुत कम समय, यहाँ के लिए बहुत ज्यादा समय, 100 साल 200 साल भी हो सकते हैं, 300 साल भी हो सकते हैं। तो वो आपको वहां पे सुख का अनुभव होता है। एक मात्रा में उसको अनुभव करने के बाद फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि कुंडलिनी माँ जब उठती है तो वो कर्मों को भस्म करती है, मैं आपको ये बता दूं कि एक जगह मैंने बहुत बार आपको बताया है, आप लोगों को, एकदम कर्म जलने का समय नहीं आता, वो अवस्था नहीं आती। ऐसे तो बहुत लोगों की कुंडलिनी जागृत है, जागृत होके उधर हो रखी होती है बहुत लोगों की। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी की कुंडलिनी स्वादिष्टान चक्र तक आती है या मणिपूरक चक्र तक आती है, अनाहत चक्र तक आती है, यहाँ तक कि ब्रह्मरंध्र तक भी चली जाती है, किसी की आगे चक्र तक भी अगर किसी की चली जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कर्म अपने भस्म कर सकता है। हाँ, छोटे मोटे कर्म ऊपर, छोटे बिल्कुल हल्के हल्के कर्म भस्म हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कर्म जब जलने का समय आता है वो तब आता है जब कुंडलिनी पूरी अपनी जो यात्रा है, जो पूरा एक गोल चक्कर कुंडलिनी पूरा वो जब करके, जब वो अग्नि तत्व से वायु तत्व में बदल जाती है कुंडलिनी माँ, तब उसके बाद कर्म जलने का समय आता है। जो आपके पुराने संचित कर्म हैं सारे, वो जलने का समय तब आता है। और वो जितने आपके वो इतने कर्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े योगियों के भी उस कर्म जलने जलाते जलाते ही कई जन्म बीत जाते हैं। मतलब कुंडलिनी आपकी स्थित पूरा सफर अपना यात्रा करके स्थित हुई, स्थिर होने के बाद अग्नि तत्व से वायु तत्व में बदली, उसके बाद आप कर्म जलाते गए। उस जन्म में आपके प्रारब्ध जो थे मान लो खत्म हो गए, अब आपकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में जब आप फिर से पैदा होंगे, फिर से आपकी अवस्था जहां तक थी कुंडलिनी स्थिर तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। जीरो से तो आपको शुरू करना पड़ेगा पैदा होने के बाद, पर वो बहुत जल्द आपकी वहां तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने वहां तक अचीव कर रखा है। फिर वहीं जहां तक कर्म आपने जलाए थे उसके आगे कर्म जलना शुरू होंगे। फिर हो सकता है जब मृत्यु हो सारे कर्म ना जले, अभी भी बच जाएं,
क्योंकि जो हमारे संचित कर्म है वो 1 जन्म, 2 जन्म, 1000 जन्म नहीं, बहुत जन्मों के हैं। कई कई आत्माएं एक युग की नहीं, कल्पों से इसी साइकिल में फंसी हुई हैं। तो जितने आपके कर्म पुराना बैगेज है उतना आपको टाइम लगेगा, और फिर एक फाइनल आखिरी जन्म आएगा जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। ठीक है। ठीक है।